आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते मेरे पिताजी आज के दिन के लिए। तेरा आत्मा पिता हमारे जिंदगी में काम करे प्रभु जी। जब वचन बोला जाए तो 100 गुना फल आए मेरे प्रभु जी। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरी महान शक्ति इनके जीवन में काम करे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वर के परमेश्वर पिता, आप इन सब को ब्लेस करें, छुएं और बरकत दे मेरे प्रभु। किसी चीज की पिता, किसी नॉलेज की कमी ना हो मेरे प्रभु। हम सबको तेरे आत्मा के सामर्थ से हम बढ़ते रहें पिता। मैं अपने मुंह को, अपने दिमाग को, विचारों को तेरे हाथों में देता हूँ। इन सब सुनने वालों को देता हूँ पिता, मेरी समझाने के लिए, उनकी समझने के लिए मदद करें और ग्रहण कर सके पिता हम सब आज जो आप स्वर्ग से देना चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि रेवलेशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जब भी आप प्रार्थना करते हैं ना तो स्वर्ग खुलता है और वहां से डेफिनेटली 100% कुछ आता है। जब भी हम प्रभु की महिमा करते हैं ना, स्वर्ग खुलता है। अब जब हम प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं तो स्वर्ग खुल चुका है और ऊपर से कुछ आ रहा है। मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना की किताब, उसका 14 की 10 से पढ़ेंगे, 10 से 12 मैं पढ़ता हूं, ध्यान सुनना। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। मेरे को ध्यान से सुनना, मैंने पीछे से क्यों पढ़ा 10 वचन से। यहां पर यीशु मसीह ना पिता के बारे में बोल रहे हैं। कहते पिता मुझ में रहता है। कहते जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, मेरी अपनी बातें नहीं है, पिता मुझ में रहकर, मैं पिता की ओर से बोल रहा हूं। मतलब पिता ने मुझे बोला मैं ऐसा बोलूं। आपको पता है यीशु मसीह वही प्रचार करते थे जो पिता उनको प्रचार करने के लिए कहता था। यीशु मसीह हमेशा वही बोलते थे जो पिता उनको बोलने के लिए कहता था। इसका मतलब जो पिता मतलब परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यहोवा पिता, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिससे ना तो पहले कोई था ना बाद में कोई होगा, वो मेरे प्रियो यीशु मसीह को बोल रहे हैं, बेटा इनको बोल, जो तुझ पर विश्वास करता है वो काम करेगा जो तू करता है, वरन इन कामों से बड़े करेगा। कई लोगों को लगेगा ये यीशु मसीह के शब्द है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के शब्द होते तो भी मैं विश्वास करता, मगर यीशु मसीह से पहले ये पिता परमेश्वर के शब्द हैं और पिता परमेश्वर के शब्द प्रभु ने अपने मुंह से निकाले हैं। और पिता परमेश्वर के शब्द पता क्या है? जो कोई मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करता है, ये काम करेगा जो मेरे बेटे यीशु मसीह ने किए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोग सोचते हैं कि मैं बड़े बड़े काम नहीं कर सकता, मेरी चर्च छोटी है, मेरे पास सिर्फ 50 लोग आते हैं, मेरे पास सिर्फ 10 लोग आते हैं, तो मैं बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। जिनकी चर्चें बड़ी हैं सिर्फ वही बड़े काम कर सकते हैं। क्या प्रभु ने ऐसा बोला? क्या पिता ने ऐसा बोला? मैं तुमसे सच कहता हूं, जिसकी चर्च 10,000 की होगी वही वो काम करेगा जो मैं करता हूं। पिता ने तो ऐसा बोला नहीं, फिर आपने कहां से ये विचार आपने इकट्ठे कर लिए? किसने डाला आपके मन में? जैसे परमेश्वर बोलता नहीं आदम को, किसने तुझे बोला कि वो फल खा ले? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने आपको ये बातें बता दी? मुझे बताओ। जो बातें प्रभु ने हमें नहीं बोली है, पिता ने नहीं बोली, वो हम बातें क्यों मन में डाल के बैठ गई? यही तो कारण है कि हम वो नहीं कर पा रहे जो प्रभु ने किया। आज मैं बताना चाहता हूं, जो प्रभु ने किया, प्रभु का आत्मा साफ बोलता है, तुम भी करोगे, हम भी करेंगे। सेम वर्क्स, इवन ग्रेटर देन दिस, उससे बड़े बड़े काम हम करेंगे। जो बातें पिता ने नहीं बोली, यीशु ने नहीं बोली, पवित्र आत्मा ने नहीं बोली, उन बातों को आपने क्यों बिलीव किया? और वही गलत विश्वास करना, हमारा गलत विश्वास, हमारी गलत सोच, गलत धारणा के कारण आज हम वो काम नहीं कर पा रहे जो प्रभु ने किया।
मेरे को किसने बोला अगर आपकी चर्च में 10 आदमी है तो आप बड़ी बड़ी हीलिंग नहीं कर सकते? जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला जो गदारा गिरसेनियों की जगह में रहता था, वहां पर कितने व्यक्ति थे? चरवाहे तो दूसरे जो सूरों को चराओ दूर थे, यीशु मसीह उसके चेले थे, मतलब कुल मिला के 13 व्यक्ति थे, 14वां वो जिसको निकाल रहे थे। अगर आपके चर्च में 14 लोग भी हैं आपको लेकर, तो भी आप बड़े बड़ी दुष्ट आत्मा, हजारों दुष्ट आत्माओं को शब्दों से निकाल सकते हैं यीशु के नाम में, बड़ी बड़ी हीलिंग कर सकते हैं। बाइबल में देखो, यीशु ने कभी नहीं कहा जिसकी 10 चर्च है, जिसकी 10,000 की चर्च है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। जिसकी 20,000 की चर्च है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। नो, प्रभु ने ये नहीं बोला। प्रभु ने बोला जो मुझ पर विश्वास करता है। मेरे पर रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या चाहिए हमें इन कामों को करने के लिए जो प्रभु ने किया। पहली बात, जो प्रभु पर विश्वास करता है, ये फर्क नहीं पड़ता उसके चर्च में मेंबर कितने हैं, 10,000 या 10 है, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता क्या वो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, क्या उसने प्रभु को जीवन दिया है। यहां पर वो विश्वास की बात नहीं हो रही कि हाँ मैं विश्वास करता हूं ऐसा हो जाएगा, नहीं। विश्वास का मतलब जो प्रभु को मानता है, जो उसको फॉलो करता है, जिसने उसको अपना जीवन दे दिया, जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लिया, वो व्यक्ति ये काम को कर सकता है जो प्रभु ने किया। प्रभु ने बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। प्रभु ने यह भी नहीं बोला जो कोई 10 घंटे प्रार्थना करता वही ये काम कर सकता है। प्रभु ने यह नहीं बोला जो मेरी तरह ना रोज 40 फास्टिंग करता है, हर महीने हर साल 40 फास्टिंग करता है, वही ये काम कर सकता है जो मैंने किया। अरे मेरे प्रियो, बाइबल में एक ही बारी प्रभु ने फास्टिंग रखी 40 बार की, आगे 40 बार की रखी, मेंशन नहीं है। हो सकता है प्रभु ने की हो, मगर मेंशन नहीं है, उसमें जिक्र नहीं है। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो काम प्रभु यीशु जी ने किए हैं आप भी वो सेम कामों को कर सकते हैं। प्रभु ने क्या किया? हाँ, प्रभु ने फास्टिंग की, हमें भी करनी है और हम करते हैं प्रभु की दया से। प्रभु ने प्रार्थना की, हम भी करते हैं। कभी कभी हम फुल नाइट प्रेयर करते हैं जैसे प्रभु ने की। जो काम हम प्रभु ने प्रचार किया हम भी करते हैं। तो जब मेरे प्रिय इन सब कामों को हम कर रहे हैं तो एक काम पे क्यों रुक जाते हैं? चंगाई की जब बात आती है तो वहां क्यों रुक जाते हैं? जब हीलिंग की, आशीष की बात आती है तो वहां पर क्यों रुक जाते हैं? वहां पर हमारे मन में ये विचार आ जाता, नहीं ये मैं तब कर सकता हूं जब मैं 10 घंटे 20 घंटे प्रार्थना करूं। कहां वचन में लिखा है प्रभु जी 10 घंटे रोज प्रार्थना करते हैं? हाँ, एक जगह लिखा है प्रभु ने सारी रात बिताई। हर जगह तो नहीं लिखा सारी रात बिताई प्रभु ने। एक बारी तो मैंने भी सारी रात बिताई, एक या 2-3 बारी बिताई है, जैसे प्रभु की दया से प्रभु ने दिखाया, पर हर बार नहीं बिता सकते हम। हाँ, रात को हम प्रेयर जरूर करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा हम प्रेयर जरूर करते हैं। तो जो काम प्रभु ने किए हैं मेरे प्रियो, हम कर रहे हैं बहुत सारे काम, मगर बहुत सारे काम हम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम हीलिंग नहीं कर रहे हैं, हमें करना है। हम लगड़े नहीं चला रहे, हमें चलाना है। हमें कोड़ी पाक नहीं, हम कोड़ियों को पाक साफ नहीं कर रहे हैं, हमें करना है। हम अंधों को दृष्टि नहीं दे रहे, हमें देना है। वो कौन करेगा? प्रभु करेगा, क्योंकि वो हम में है मेरे प्रियो। वो सेम आत्मा जो यीशु मसीह में था, वही सेम आत्मा आप में और मुझ में है। क्यों यीशु मसीह इतने हिम्मत के साथ कह रहे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो काम मैंने किए तुम भी करोगे, जो मुझ पर विश्वास कर। क्यों? यीशु को पता था जो आत्मा मेरे अंदर पिता ने दिया है, पवित्र आत्मा, वही आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। जब मैं यहां से जाऊंगा वही आत्मा तुम पर आएगा और तुम भी वही काम कर सकोगे। मेरे प्रिय, आपको बिलीव करना पड़ेगा, गलत विश्वास को हटाना पड़ेगा और राइट विश्वास को डालना पड़ेगा कि हां, प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया है, मैं योग्य हूं वो काम करने के लिए जो प्रभु ने किए हैं। प्रभु ने क्या किया? लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे सबको चंगा किया, बच्चों को आशीष दी, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। आप भी कर सकते हैं। हजारों दुष्ट आत्माओं को निकाला, आप भी निकाल सकते हैं। अनगिनत काम किए, आप भी कर सकते हैं।
बहुत सारे लोगों को बचाया, आप भी बचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, आप भी कर सकते हैं। जो काम प्रभु ने किया आप भी कर सकते हैं। आप फास्टिंग भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता आप फास्टिंग नहीं कर सकते, फास्टिंग भी कर सकते, व्रत भी रख सकते हैं। जब मैं शुरुआती दिनों में था, मैं 80 दिन व्रत रख लेता था। जब मैं शुरुआत मसीह में आया था, जब प्रभु मुझे प्रिपेयर कर रहा था, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने शुरुआती मिनिस्ट्री में हम देखते हैं 40 दिन का व्रत रखा, वैसे हमने भी किया है। तो जब हम इन सब चीजों को कर चुके, तो यहां पर जब चंगा करने की बात है, बड़े बड़े काम करने की बात है, तो यहां क्यों रुक गए? अब प्रभु कहता बहुत दिन हो गए तुम यहां पर ठहरे पड़े हो, अब उठो और जाओ उन कामों को करो जो रह गए हैं। जैसे लंगड़ों को चलाना, अंधों को दृष्टि देना, गूंगों को जुबान देना, इन कामों को करो। मुर्दों को जिंदा करना, इन कामों को भी तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये काम किए, तभी तो मेरा वचन पूरा होगा, कंप्लीट पूरा होगा। मेरे जिसको आप फॉलो करते हैं उन कामों को आप कर सकते हैं। आपको पता है, मैं एक चीज बताना चाहूं, ध्यान से सुनो। आप जानते हैं, मेरी बात सुनना मेरे पे ध्यान से, एलिया को कौन फॉलो करता था? एलीशा। ठीक है, एलिया को फॉलो करने वाला एलीशा है, उसके पग चिन्हों पर चलने वाला है। अब ध्यान से सुनना, एलिया ने मुर्दा जीवित किया, एलीशा ने भी मुर्दा जीवित किया। एलिया ने, मेरे पे ध्यान सुनना, एलिया ने एक विधवा की हेल्प की, उसके घर में रोटी खत्म हो रही थी, तेल खत्म हो रहा था, उसकी हेल्प की अकाल के समय में। एलीशा ने भी एक विधवा की हेल्प की। एलिया ने यरदन नदी को 2 भाग कर दिया, एलीशा ने भी 2 भाग कर दिया। एलिया ने मेरे प्रियो आटे और तेल को बढ़ा दिया, एलीशा ने भी, आपको अगर देखोगे जब बाले लेके आए 100, तो बहुत सारे लोग थे, 20 वाले थे, उनको और बढ़ा दिया। जो छल्ली बोलेंगे अपनी भाषा में, कॉर्न ईयर, उसको बढ़ा दिया। जो काम एलिया ने किया, जो एलिया को फॉलो करता था, वही काम उसके चेले एलीशा ने किया। अगर आप बाइबल में देखें, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 2 शमूएल उसका 21 की 19 और 20, ध्यान सुनना। गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उसमें बैतल हमवासी यार योरगिम के पुत्र एलहनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला। गतवासी गोलियत को, जिसके बरछे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। आपको पता है, जो काम राजा दाऊद ने किया, जितने बड़े गोलियत को राजा दाऊद ने मारा, उतने ही सेम बड़े गोलियत को उन्हीं हथियारों के साथ राजा दाऊद को फॉलो करने वाले एलहनान ने मार डाला। किसने मार डाला? एलहनान ने। वो क्यों मार डाला? जो काम दाऊद ने किया था, जो दाऊद को फॉलो करता था, उस पर विश्वास करता था, उसके पीछे चलता था, उसके दुख सुख में साथ था, मेरे प्रियो, वही सेम काम आपको पता है उस व्यक्ति ने किया जो दाऊद को फॉलो करता था। दाऊद ने गोलियत को मारा, और भी एक गोलियत था, उसको एलहनान ने मार डाला। मतलब जो काम दाऊद ने किया, वही काम मेरे प्रियो उसके फॉलो करने वाले ने किया, उस पर विश्वास करने वाले ने किया। जो काम एलिया ने किया, वही काम एलीशा ने किया। और मैं और पढ़ना चाहूंगा, और आप देखेंगे, और एक वचन पढ़ो आगे, आप देखेंगे तो इसका, फिर गत में फिर युद्ध हुआ, और वहां बड़े डील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां, अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इजराइल को ललकारा, तब दाऊद के भाई सीमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। राजा दाऊद ने दानव को मारा, जो उसको फॉलो करते थे उन्होंने गोलियत और दानव को उन्होंने भी मारा। राजा दाऊद ने बड़े बड़े काम किए, तो उसके फॉलो करने वालों ने भी बड़े बड़े काम किए। आगे अभी यही बात खत्म नहीं हुई है, इसका 23 की 20 पढ़ो, इसी का 2 शमूएल 23 की 20। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो
कबल सेल वासी एक बड़ा काम करने वाला वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मुआवियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। इस व्यक्ति ने बनाया ने शेर को मार डाला। और शेर को किसने मारा था पता है? दाऊद ने मारा था। जो काम दाऊद ने किया अब उसके जन कर रहे हैं। अब उसके मेरे प्रियो जन कर रहे हैं। जो काम दाऊद ने किया, जो काम एलिया ने किया, वो एलीशा कर रहा था। जो काम यीशु ने किया वो प्रेरित लोग भी कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम प्रभु ने किए हैं हम भी कर सकते हैं। आमीन। दाऊद के साथ चलने वाले पता कैसे लोग थे? कुछ गरीब, बीमार, अजीब तरह गरीब, बीमार, ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं थे वो। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, आज प्रभु को वचन कहता है जगत के मूर्खों को प्रभु ने चुन लिया है ताकि जो ज्ञानवान है उनको लज्जित करे, पहलवानों को लज्जित करे, कमजोरों को चुना है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, क्यों? परमेश्वर कहता है मैं तुमको चुनकर तुम्हें इस योग्य बना दूंगा कि जो काम मैंने किए हैं वो तुम भी करोगे। अगर मैंने लंगड़ों को चलाया तुम भी चलाओगे। अगर मैंने बड़े बड़े काम किए तुम भी करोगे। अगर मैं पानी पर चला हूं, विश्वास करो तुम भी चलोगे। अगर मैं हवा में उड़ गया, गायब हो गया जब मैं जाने वाला था, तो तुम भी हवा में उड़ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जो काम प्रभु ने किए हैं आप भी करोगे। क्या पतरस ने वो काम नहीं किए? अब आप कहते हैं पास्टर मुझ में बहुत सारी गलतियां हैं, कमियां, ये नहीं हो सकता। क्या पतरस में कमी थी कि नहीं थी? तो फिर भी उसने मुर्दा जिंदा किया, फिर भी उसने लंगड़ा चलाया। एक दो कमी के कारण आप ये मत सोचो कि आप वो काम नहीं कर सकते जो प्रभु ने आपको कहा करने के लिए। मेरे प्रिय, यीशु को छोड़ कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। हाँ, हमें परफेक्ट बनना है, जैसा वचन कहता है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, हमें भी बनना है। स्वर्ग जाने के लिए हमें सिद्ध बनना पड़ेगा। मगर अगर एक गलती में छोटी मोटी, मैं ये नहीं कहता कोई बड़ी गलती तो आप कर पाएंगे, नो, कोई छोटी मोटी गलती रह गई तब भी चिंता मत करो, आप वो काम करोगे। मान लो जैसे कि गलती, मतलब मान लो कि यीशु मसीह 10 घंटे प्रार्थना करते, आप थोड़ी कर पाएंगे 10 घंटे प्रार्थना, आपसे नहीं होगी। तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं आप वो काम करेंगे जो प्रभु ने किए हैं। पर हां, आपको अपने स्वभाव को बदलना है, आपको अपने नेचर को बदलना है। ये नहीं है कि चर्च में स्वर्गदूत बाहर भूत, घर में भूत। चर्च में बाहर, तुमको पता है यीशु मसीह ने अपनों से प्रेम किया। अपने भाइयों, उसके भाई उसका विरोध करते थे मगर उसने कभी अपने भाइयों को गलत नहीं बोला। मेरे प्रिय, आज हम क्या करते हैं? अपने भाइयों को गलत चीजें बोलते हैं या कई बार गलत शब्द बोलते हैं। हमें नहीं बोलना है। हालेलुया। यीशु मसीह सेल्फ डिपेंड व्यक्ति थे। आपको पता, खुद पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति थे। अगर प्रभु का कोई साथ नहीं देता वो खुद काम कर लेते थे। मेरे प्रियो, तो आप प्रभु को फॉलो कर रहे हैं। मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बोल रहा हूं। अगर आप प्रभु को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा होना चाहिए। कुछ काम आपको अपने आप करने पड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु ने अपने भाइयों को गलत नहीं बोला, तो तुम अपने भाइयों को गलत कैसे बोल सकते हो? कभी गलत वर्ड उनके लिए यूज नहीं किया, तो तुम क्यों गलत वर्ड यूज करते हो अपने भाइयों के लिए? अगर बहनें, उनको ही बोल रहा हूं मैं, अपने भाइयों के लिए तुम गलत शब्द यूज नहीं कर सकते। प्रभु ने नहीं किया हमारे। सो ये मेरा थोड़ा टॉपिक से हटके था, पर ये एक राय है, एक सलाह है, इसको मत करो तुम। हालेलुया। जो काम प्रभु ने किए हम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज लोग दुष्ट आत्माएं, हम डर जाते। अरे मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालने से कभी डरे? नहीं। जब प्रभु जी सिर्फ 13 व्यक्ति है, इतनी खतरनाक दुष्ट आत्मा, व्यक्ति नंगा, दुष्ट आत्मा ने उसको नंगा कर दिया, पागल कर दिया, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं। जो गिरासेनियों का व्यक्ति था, संकलों से बांधते, संकले तोड़ देता था, ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। जो पागल हैं, जो अपसेट हैं, आप उन लोगों को चंगा करने जा रहे हैं।
मेरे प्रियो, आगे आप देखो, प्रभु ने अपने चेलों को अभिषेक दिया, आगे प्रभु के चेलों ने वो काम किया। आपको पता है, जो आगे पतरस के आगे आए उन्होंने भी वो काम किया। अब मेरे प्रियो, हम हैं लाइन में, अब हमारे कांधों पर है स्वर्ग का काम, परमेश्वर की आंखें हमारी ओर हैं, वो हमको देख रहा है। हमारे ऊपर एक बोझ आना चाहिए कि जो काम प्रभु ने किए थे अब मैं करूंगा, अब मेरा समय आया है, अब मेरा टाइम आया है, अब मुझे वो काम करने पड़ेंगे ताकि बहुत सारी रूहें बचाई जा सके, ताकि परमेश्वर का राज्य फैले यीशु के नाम में। मेरे को आज स्वर्ग आपकी ओर देख रहा है, क्योंकि अब प्रभु का आत्मा आप में है, सेम आत्मा जो मेरे प्रियो यीशु मसीह में था। होली स्पिरिट आप में है, पवित्र आत्मा आप में है। अब आपको वो काम करने पड़ेंगे जो काम प्रभु जी ने किए, ताकि जैसे प्रभु ने वो काम करके लोगों को बचाया, उनका भला किया, आपको भी लोगों को बचाना है, उनका भला करना है। हमारा प्रभु सब धर्मों का भला करने आया, सब धर्म के लोगों का भला करने के लिए आया, आपने भी करना है। हालेलुया। दो चार व्यक्ति के बोलने से रुक मत जाएं। अरे आप कहेंगे नहीं, वो व्यक्ति कहता आप ऐसा नहीं कर सकते। आप व्यक्ति की मानेंगे या बाइबल की मानेंगे? मैं ये आपको राय देता हूं, व्यक्ति की नहीं, बाइबल की मानो। प्रभु ने क्या नहीं बोला मरकुस 16 में, जो मुझ पर विश्वास करे उनमें ये चिन्ह होंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु ये नहीं कहा बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार हो जाएंगे, बीमार मर जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। हमें इसको विश्वास करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं अरे ये तो अपनी अपनी कॉलिंग है, वहां पर कॉलिंग की बात नहीं हो रही है। वहां पर प्रभु ने सब के लिए बोला, जो भी मुझ में विश्वास करेगा उसमें चिन्ह होगा। चिन्ह क्या होगा? वो नई भाषा बोलेगा, मतलब अन्य भाषा की बात करता है, और परमेश्वर कहता है उसमें ये चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रख के बीमार चंगे। वहां पर प्रभु वरदान की या कॉलिंग की बात नहीं करता, वहां पर सब विश्वासियों के लिए एक बात करता है। हालेलुया। मैं मानता हूं कॉलिंग होती है, किसी को स्पेशली प्रभु ने हीलिंग के लिए बुलाया, मगर मेरे प्रिय आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। मैं तो ये बोलता हूं अगर आप 1 घंटा भी प्रार्थना करते हो तब भी आप हील कर सकते हो बीमारों को, तब भी आपके द्वारा वो काम होंगे जो प्रभु ने किए, बड़े बड़े काम होंगे। आप बिलीव करो और जाओ यीशु के नाम में। आज प्रभु आपको वो एबिलिटी देता है, वो क्षमता देता है, वो योग्यता देता है कि जाओ वो काम करो जो प्रभु ने किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं पास्टर बनकर ही करो, अरे विश्वासी बनकर भी वो काम कर सकते हो, आप भला कर सकते हो। आपके पास कुछ योग्यताएं हैं, उनको यूज करो, अपने मोहल्ले में करो, अपने दोस्तों में करो, जहां पर अलाउ कि हाँ, जहां आपका विरोध करते हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे कोई बात नहीं, जहां पर आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने गांव में, वहां पर तो करो। आपके सामने बीमार मर रहा है, अगर आपके पास कुछ योग्यता है तो प्लीज उनको बोलो मैं क्या प्रार्थना कर सकता हूं, तो प्रार्थना तो करो उनके लिए। मेरे प्रिय आप विश्वास करो और आगे बढ़ो, इन कामों को आप करोगे। प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, यहोवा ने बड़े बड़े काम किए, तो तुम भी बड़े बड़े काम करोगे, छोटे छोटे नहीं करोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो सीधा ऊपर से परमेश्वर ने मुझे आज दिया है जब मैं प्रार्थना में था, कि इनको बोल, ये वो काम करेंगे जो मैंने किए हैं, क्योंकि ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है, ये प्रभु का वचन है, और ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम इन कामों को करना शुरू ना करें। इसका मतलब हमें आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़े काम होगा। मेरे प्रिय जब यहोशू उनको लेके आ रहा था, यरदन नदी पार करनी थी इजरायलियों को, अभी तक पानी यरदन नदी से पूरा बह रहा था, 2 भाग नहीं हुआ। जैसे उन्होंने पैर रखा वो 2 भाग हो गया। इसका मतलब पता क्या, जब आप आगे बढ़ेंगे, शायद आपके अंदर विश्वास ना हो, शायद आपके अंदर वो फीलिंग ना हो, पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे प्रियो चमत्कार हो जाएगा। जब आप ले हैंड करेंगे चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप आगे तो बढ़े, आप विश्वास तो करो। मेरे प्रभु ने ये नहीं कहा अगर तू फील कर, जो फील करता है
वो बड़े बड़े काम करें। पास्टर जी आज मैं पावर फील कर रहा हूं, आज मैं बड़े बड़े काम करने जा रहा हूं। प्रभु ने ये नहीं कहा, जो प्रभु ने नहीं कहा आप भी मत बोलो, जो प्रभु ने कहा वही कहो। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है। प्रभु ने ये नहीं कहा जो फील करता है कि मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूं वो करेगा। ना ना, फीलिंग को मारो गोली, फीलिंग पे मत जाओ। कई बार फीलिंग प्रभु की ओर से होती है और कई बार फीलिंग शैतान की ओर से होती है। तो फीलिंग पे मत जाओ। किस पे जाओ? प्रभु के वचन पर जाओ, लिखे हुए वचन पे जाओ। और लिखा हुआ वचन ये बोलता है कि जो काम मैंने किए तुम करोगे। आप फील करो या ना करो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैं 1000 बारी बोलता हूं, आप कर सकते हो। जो काम प्रभु ने किया आप कर सकते हो। मैं गॉड ब्लेस यू। आइए स्क्रीन पर हाथ रखें। मैं आज आपको परमेश्वर की दया से यीशु के नाम में अनॉइंट करता हूं। बिलीव करें पिता, जो मुझे भाई बहन देख रहे हैं, मैं इनको अनॉइंट करता हूं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। क्योंकि आपने अनॉइंट किया तो मैं भी कर सकता हूं प्रभु। आपने कहा जो काम मैंने किया तुम करो। आपने अभिषेक किया, मैं भी कर सकता हूं पिता, उसी अधिकार के द्वारा यीशु के नाम में। पिता इन सब पर जो देख रहे हैं, इन सब पर वो मसा आ जाए। जो काम आपने किया ये भी करें पिता, ताकि तेरा राज छेती से फैले, जल्दी से फैले। गली गली मोहल्ले में, पिंडों में, शहरों में तेरा राज फैल जाए और रूहें बचाई जाए, लोगों का भला हो। इन सब को मैं अनॉइंट करता हूं मेरे प्रभु। आप में से कई लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रोफेसियां करेंगे, डिटेल्स बताएंगे देख देख के। आप कर सकते हैं। प्रभु ने बताया ना उस औरत को जो पानी भरने आई थी, सामरी औरत को, कि तेरे पास तेरे 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ अभी तू है वो भी तेरा नहीं है। भविष्यवाणी की, उसके डिटेल बताए, उसके बारे में बताया, नतनेल के बारे में बताया। आप भी बताएंगे, आप भी भविष्यवाणी करेंगे, आप भी डिटेल बताएंगे, आप भी बताएंगे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा तेरे जीवन में होने बताने जा रहे हैं। आज से होगा ये, बिलीव करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्यारे परमेश्वर इन सब पर ये अभिषेक आ जाए, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज यूट्यूब पर भी देखना मत भूले। इसको जितना हो सके सब मसीह ग्रुपों में शेयर करो और फेसबुक को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन दबाओ, बेल दबाओ, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं लाइव या जब भी बनाऊं आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप जरूर करें, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे। गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब पर भी आता है, तो अपोस्टल रमेश डेविड भरे तो जरूर आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें और सुने और आगे करें। जो सुनेगा, मेरा विश्वास है उसके अंदर एक फ्रेश मसा, फ्रेश ताजगी, विश्वास आएगा, एबिलिटी आएगी और वो इन कामों को करेगा जो प्रभु यीशु जी ने किए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।